ज्यादा अच्छी और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पे वांग लिन का सामना हुआन मेई से हो जाता है। यहीं पे से पता चलता है, हालांकि स्टूडियो वालों ने हमसे भरपूर छुपाने की कोशिश की, बट मैं तुम्हें बता दी हूँ कि वांग लिन और लू मेई के बीच में जो कांड हुआ था सुजाकू प्लेनेट में गलती से, उसके चलते यहाँ इनका एक बेटा भी पैदा होता है, जिससे कि हुआन मेई जो कि उसे रिफाइन करती है एक रिसेंटफुल स्पिरिट में, यानी कि इतनी ज्यादा उसके अंदर हेटरेट थी कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। और वो उसे एज अ वांग लिन के तौर पे वेपन की तरह यूज करती है। जिसके बाद जब वांग लिन को इसके बारे में पता चलता है ना, तो इसकी सटक जाती है, वो कसम खा लेता है कि इसे मैं तो छोड़ूंगा नहीं। बस फिर क्या, यहाँ इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और तभी बीच बैटल में इंटरफेयर करने यहाँ हुआन फैमिली का एंसेस्टर आ जाता है, जो कि यहाँ से लू मेई को बचा के ले जाता है। लेकिन वांग लिन जिसने कसम खा रखी है कि हुआन मेई को तो वो मार के रहेगा, वो भी इसके पीछे लग जाता है। लेकिन रास्ते में यहाँ क्यान क्यूजी जो कि क्यान फैमिली का एंसेस्टर है, वो वांग लिन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब वांग लिन के पास वो यहाँ पे उसी सिल्वर हॉर्न वाले केलिन को देखता है, तो उसे यहाँ पे गलतफहमी हो जाती है और उसे लगता है कि वांग लिन एक थंडर मैसेंजर है जो कि थंडर सेलेस्टियल टेंपल से बिलोंग करता है। इसी के साथ वांग लिन इस मौके को कैसे जाने दे सकता था, वो इसे बहुत ही अच्छा खासा वाला चूना लगा देता है। अब इसी के साथ क्यान क्यूजी सीधा हुआन एंसेस्टर के पास जाकर उसे काफी ज्यादा गलियाते हुए कहने लगता है कि तू एक बार मुझे बाहर मिल, एक बार ये मैटर निपट जाए, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब यहाँ पे हुआन एंसेस्टर समेत पूरा का पूरा हुआन फैमिली जब कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर वांग लिन एक थंडर मैसेंजर कैसे हो सकता है, तभी यहाँ पर अपना वांग लिन एक काफी कमाल की एंट्री मारता है और आते साथ ही सभी से कहने लगता है कि हुआन फैमिली वालों, चुपचाप हुआन मेई को मेरे हाथों में सौंप दो, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। और आगे हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे वांग लिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे हुआन फैमिली के पास पहुंच चुका था। और यहाँ जो हुआन फैमिली के बाहर लगा हुआ ग्रैंड फॉर्मेशन था, वांग लिन सीधा इसकी ओर बढ़ने लगता है और एक ही बात कहता है कि चुपचाप हुआन मेई को मेरे हवाले कर दो। तभी हम देखते हैं कि जो हुआन एंसेस्टर है वो वांग लिन से कहने लगता है कि जूनियर, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ, तुम भी जानते हो कि तुम हुआन फैमिली के इस ग्रैंड फॉर्मेशन को तोड़ के नहीं आ सकते, तो बेहतर यही होगा कि पहले इस हजारों साल से लगे हुए इस फॉर्मेशन को तुम तोड़ो, अंदर आओ, फिर बात करते हैं। उससे पहले तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम हमसे ऐसे डिमांड करो, समझे? अपनी काबिलियत साबित करो, फिर कुछ बोलना। अब गाइस एक बात नोटिस करना कि वांग लिन अपनी जिंदगी में जब उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था ना, तब उसने कैसे पूरे के पूरे तांग फैमिली को ही एनाइलेट कर दिया था। तो यहाँ लिटरली सेम वांग लिन का गुस्सा उसी लेवल का था, या फिर मैं कहूँ उससे भी ज्यादा। तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस चीज को सैक्रिफाइस कर रहा है, उसे हर हाल में बस लू मेई चाहिए थी। अब तभी वो यहाँ पे अपने उसी सिल्वर हॉर्न बीस्ट वाले जो उसका किलिन था ना, वो उसके एक और सील को रिलीज कर देता है, जिसके चलते इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है और वो तेजी से जाता है, सीधा इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता है। अब गाइस तुम्हें से ज्यादातर लोगों ने पूछा था कि यार वांग लिन का ये जो येलो थंडर बीस्ट है, ये आखिर सिल्वर कलर में कैसे बदला और इसकी एक सीन कैसे आ गई। हाँ, और मत देखो एपिसोड, मत देखो, स्किप कर करके वीडियो देखना, मैं नहीं बताने वाली। जो मैंने जोक्स अपार्ट है, असल में ये तब हुआ था वांग लिन ऑल हेवन नहीं आया था। वो जब डीमन स्पिरिट लैंड में हुआ था, तभी इसने अपने सील्स को, यानी कि अपने इस जो गॉड स्लिंग वॉर कैरियर था ना, इसके सील्स को आजाद किया था। क्योंकि पहले वांग लिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जब वो एक्सेंडेंट पे पहुंचा तो उसने सोचा कि अब मौका है, अब मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उसने कुछ सील्स को आजाद किया था और इसी के बाद इसका ये जो ड्रैगन किलिन है ये इवॉल्व हुआ था। और ज्यादा डिटेल में जाना है तो जाके प्रीवियस एपिसोड देख लेना। अब यहाँ जब थंडर बीस्ट ऐसे अटैक करता है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका जो बैरियर ये थोड़ी देर के लिए शेक करता है। जैसा देखते साथ ही कुछ लोग कह रहे होते हैं कि प्लीज एंसेस्टर, हमें थोड़ा सोचना होगा, थंडर बीस्ट सिर्फ उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है जो कि थंडर सेलेस्टियल टेंपल के मैसेंजर हो, हम इन्हें ऐसे प्रोवोक नहीं कर सकते। दूसरा बंदा भी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, एक आउटसाइडर के लिए हम इतना बड़ा खतरा अपने पूरे के पूरे क्लैन के ऊपर कैसे ला सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अब सबके सब हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एंसेस्टर हमारी बातों पे गौर कीजिए। अब तभी हुआन एंसेस्टर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी अपनी बकवास बंद करो। अब हुआन एंसेस्टर मन में कहने लगता है कि जब तक ये अपने निर्वाणा क्लेंजर की पावर का यूज नहीं करता इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए, यानी कि वही स्वॉर्ड एनर्जी जिसका इसने प्रीवियसली यूज किया था, जब तक उसे यूज नहीं करता इस फॉर्मेशन को कोई नहीं तोड़ पाएगा। और जब ये हार मान लेगा ना, तब मैं इसे पूरी तरीके से मार डालूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन का जो पपेट था ना, वो भी इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन ये फॉर्मेशन टूटता ही नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी दूसरा बंदा भी आकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन एल्डर यानी कि जो इनका हुआन एंसेस्टर है, वो एक ही बात कहता है कि चाहे जो हो जाए, हजारों साल से ये फॉर्मेशन जैसे कि हमारे एंसेस्टर बनाते हुए आए हैं, कोई इसे ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ तक कि इसका ये जो इल्यूजनरी यिन लेवल का पपेट और ये जो थंडर बीस्ट है, ये दोनों मिलकर भी इस पे एक खरोच तक नहीं ला सकता। तो चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसता है। तभी वांग लिन कहता है कि हाँ मानना पड़ेगा, तुम्हारी ये ग्रैंड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, और क्या हो अगर मैं इस स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करूँ। कहते साथ ही वांग लिन निकालता है
सेलेस्टियल स्वॉर्ड को और यहाँ चला के उस स्वॉर्ड को मारता है। इसमें वांग लिन ने अपना स्वॉर्ड इंटेंट यूज किया था और यहाँ वांग लिन इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए स्लॉटर स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करता है। ये इंटेंट इतना ज्यादा टेरिफाइंग था ना, ये अपने अंदर एक लॉ की पावर को फ्यूज किए हुए था। इवन कि ये जो हुआन एंसेस्टर जो कि सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर है वो तक स्लॉटर स्वॉर्ड इंटेंट को बहुत अच्छे से पहचान जाता है। वो तक हैरान था कि इसके अंदर एक लॉ की पावर है। अब गाइस सेकंड और थर्ड स्टेप के जो कल्टीवेटर होते हैं ना, सिर्फ वही लॉ पावर का यूज कर सकते हैं, उन्हें इसके बारे में आइडिया हुआ। और वांग लिन अभी तो फर्स्ट स्टेप का कल्टीवेटर है, इसी के चलते उन्हें ये चीज हैरान कर दी थी। अब ये स्लैश अटैक जाता है स्वॉर्ड इंटेंट के साथ और सीधा इनके ग्रैंड फॉर्मेशन से टकराता है। उसके चलते एक ह्यूज सा इंपैक्ट रिलीज होता है। तभी यहाँ पे आनंद फानन में हुआन एंसेस्टर समझ जाता है कि कुछ नहीं किया तो शायद ये फॉर्मेशन भी टूट सकता है, तो वो एक रिवन फोर्स को क्रिएट करने के लिए हैंड साइन बनाता है। अब तभी यहाँ जो हुआन फेंगशन था ना, वो इमीडिएटली वांग लिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगता है कि मैं हुआन फेंगशन जो कि इस हुआन फैमिली का हेड हूँ, प्लीज फेलो कल्टीवेटर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपके और हमारे हुआन वुकिंग जो हमारे ग्रैंड एंसेस्टर हैं इनके बीच का पर्सनल ग्रज है, तो प्लीज हम पे रहम खाइए। मैं वादा करता हूँ कि हमारा हुआन फैमिली इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि हुआन फेंगशन को इतना ज्यादा गिड़गिड़ाते हुए देखकर ना एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगते हैं कि तुम लोग एक नंबर के यूजलेस ट्रैश हो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और तभी वो अपने पास से एंसेस्ट्रल जेड को बाहर निकालता है। अब गाइस इस एंसेस्ट्रल जेड को ऐसा कहा जाता है कि ये किसी इमॉर्टल रिलिक के बराबर है, यानी कि इन हुआन फैमिली का एक बहुत ही पावरफुल और रेयर ट्रेजर में से एक है और जिसके अंदर काफी अमाउंट में ब्लेसिंग्स मौजूद है। आसान लफ्जों में कहा जाए तो ये इनका एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो जेड था ये मल्टीप्लाई होते रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और ऐसे करते 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 इसकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। और इन सभी से ना एक स्ट्रेंज सी फोर्स निकलती है जो कि एक जगह पे आपस में कंडेंस होने लगती है और तभी इतना ह्यूज सा शॉक वेव रिलीज होता है कि वांग लिन के हाथ से उसकी सेलेस्टियल स्वॉर्ड दूर छिटक जाती है और तभी इसके सामने गोल्डन कलर का फिगर अपीयर हो जाता है। और ये असल में इसी ट्रेजर के जरिए से अपीयर हुआ था, यानी कि इसे ब्लेसिंग जेड स्लिप से। जिसके बाद हुआन एंसेस्टर इसे ऑर्डर देता है और कहता है कि इस लड़के को खत्म कर दो। बस फिर क्या है, यहाँ तभी ऊपर से एक इशारे से ही एक बहुत ही बड़ा सा जो गोल्डन स्टैम्प है वो आता है, एक बड़ा सा सीलिंग स्टैम्प जो कि वांग लिन के ऊपर काफी अमाउंट में प्रेशर डालने लगता है। ये देखकर हुआन एंसेस्टर कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास सिर्फ वही स्वॉर्ड एनर्जी है जिसके जरिए से तुम बस 1 या 2 अटैक कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पे लिटरली वांग लिन की बॉडी को ना ये सप्रेस कर रहा था, ऐसा लग रहा है हड्डियों को चूरा बना देगा। पर तभी वांग लिन यहाँ जो कि डू और डाई के सिचुएशन के साथ आया था, उसे पता है कि सब कुछ झोंक दूंगा लेकिन इसे जाने नहीं दूंगा। इसी 2 पल के अंदर वांग लिन एक कमाल की चीज करता है और अचानक से उसकी आंखें रेड होने लगती है और उसकी बॉडी से कमाल का जो डेविल एनर्जी है वो बाहर आता है, जिसके चलते वांग लिन अब इस फोर्स को रेजिस्ट कर पा रहा था। और तभी वांग लिन चिल्लाते हुए स्कैटर डेविल कह के आवाज देता है। उसके अंदर हम उसके ओरिजिन सोल में स्कैटर डेविल को उठता हुआ देखते हैं। वो अपनी आईज ओपन करता है और वांग लिन के एक इशारे से घुमा के एक जोरदार पंच सीधा सीलिंग स्टैम्प पे दे मारता है। ओ भाई साहब, इतना ह्यूज सा इंपैक्ट रिलीज होता है कि एक स्ट्राइक और ये सीलिंग स्टैम्प पूरी तरीके से शैटर्ड कर जाता है। इसका इंपैक्ट सभी को फील होता है, जो देखते साथ ही हुआन एंसेस्टर समेत सभी के होश उड़ चुके थे। और तभी वांग लिन के पीछे स्कैटर डेविल का फैंटम बनता है, एक बड़ा सा फिगर जो कि हंसते हुए पागलों की तरह कह रहा था कि मुझे बहुत मजा आया। और तभी वांग लिन से वो कहने लगता है कि बच्चे एक बात बताओ, क्या ये वही है जिसके बारे में तुमने अभी अभी मुझे बताया? और तभी हमें दिखाया जाता है कि आखिर उस एक पल में वांग लिन ने क्या किया था। असल में वांग लिन ने अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जाके सीधा स्कैटर डेविल से कहा कि तुम्हें मेरी मदद करनी है। ये सुनना ही था कि स्कैटर डेविल जो कि यहाँ पे शान से बैठा था और जैसे कि वांग लिन ने सील करके रखा हुआ था, वो यहाँ पे भड़क जाता है, कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तुमने मुझे यहाँ पे ट्रैप करके रखा है, मेरा बस चले ना, तो मुझे एक बार आजाद करो तो मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तुम्हें शर्म नहीं आई यहाँ मुझसे हेल्प मांगने के लिए आ गए? अब यहाँ पे वो पूरी तरीके से सील से बंधा हुआ था और वांग लिन जानता है कि फिलहाल ये इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वांग लिन बस इतना कहता है कि अगर मैं मर गया ना तो तुम भी मारे जाओगे। एक बात याद रखना, तुम्हारी सील को कोई आजाद नहीं कर सकता सिवाय मेरे, लेकिन हाँ अगर तुम मेरी मदद करते हो तो इस बैटल के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और ये मेरा वादा है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और वांग लिन की बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से स्कैटर डेविल कब्जा कर लेता है। आफ्टर ऑल उसने वांग लिन के साथ डील जो किया था और यहाँ वांग लिन का कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं। इसी के साथ वांग लिन की बॉडी के ऊपर स्कैटर डेविल का कब्जा हो जाता है और ये दिखने में ना बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लगता है। और मार्क माय वर्ड्स गाइस, इसके बाद वांग लिन बहुत 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 ज्यादा फेमस होने वाला है, सिर्फ इस दोंगा के अंदर नहीं, दोंगा के बाहर भी। जिसके बाद ये सीन देखो जहाँ वांग लिन अपने शोल्डर को ठीक करते हुए आगे बढ़ रहा था, इसकी आंखों में वो किलिंग इंटेंट, वो रूथलेसनेस तुम देख पा रहे थे, साथ ही फेस पर एक डेविलिश सी स्माइल। घुमा के अगले पल एक जोरदार पंच सीधा इस जायंट से फिगर के कर देता है, जिसे देखते साथ ही हुआन एंसेस्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो इमीडिएटली यहाँ पर एक जायंट से गेट को समन कर लेता है ताकि इनके अटैक से बच पाए। अब ये सारे जो पंचेस थे उस गेट से जा टकराते हैं और हुआन एंसेस्टर बस यही कह रहा था कि आखिर इसके पास कितनी सारी डिवाइन एबिलिटीज है, आखिर एग्जैक्टली ये है कौन? अब तभी वो हैंड साइन बनाते हुए स्पिरिट राइज नाम की टेक्निक का
यूज करता है। इसमें बेसिकली वो यहाँ पूरे के पूरे 1000 इल्यूजन प्लेनेट का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उन्हें एक साथ एक जगह पे कंडेंस करना शुरू कर देता है ना, गैदर करते हुए वो इसके अगेंस्ट यूज करने वाला था। अब ये जो अटैक है ना, ये एक सेकंड स्टेप का अटैक है और यहाँ हुआन एंसेस्टर पूरी तरीके से पागल हो जाता है और कहने लगता है कि मैं सब कुछ लगा दूंगा, सारी एनर्जी को गैदर करके तुम्हें मारने के लिए लगा दूंगा, क्या ये ना होगा? वांग लिन बताओ, क्या तुम्हारे इसके पास कोई जवाब है? वांग लिन बताओ मुझे, क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? इसका कोई तोड़ है? बताओ। पूरे प्लेनेट की स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पे कंडेंस होना शुरू कर देती है जो कि एक जाइंट से टॉर्नेडो का शेप ले लेती है। अब गाइस एक चीज याद रखना, जो फोर्थ स्टेप के कल्टीवेटर होते हैं वो स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं लेकिन इसे एक अटैक की तरह यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर होते हैं इनकी बात ही अलग है। यहाँ इतने सारे जो स्पिरिचुअल वेन्स है उसकी एनर्जी एक साथ जब वो ड्रेन करने लगता है तो ये देखते साथ ही कियान क्यूजी की सटक जाती है। वो कहने लगता है कि ये पागल हो चुका है क्या? एक इंसान को बचाने के लिए पूरे के पूरे प्लेनेट के जो स्पिरिचुअल वेन्स है उनकी एनर्जी को ये गैदर कर रहा है। वान वुकिंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक अटैक के लिए इतना कौन करता है? यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका ये जो आर्ट है ना, जो कि एक सेलेस्टियल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक पे आता है, यहाँ पे ये देखते साथ ही स्कैटर डेविल जो कि इस वक्त वांग लिन के बॉडी के अंदर है ये तक शॉक्ड हो जाता है, लेकिन इसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो हंसते हुए कहने लगता है कि क्या इतने पिद्दू से अटैक का तुम यूज कर रहे हो? वो भी मेरे सामने? हाँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मामूली से अटैक को मेरे सामने ऐसे शो ऑफ करने की? पर एक मिनट, मैं तुम्हें इसका अल्टीमेट वर्जन दिखाता हूँ कि ये सेलेस्टियल ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का अल्टीमेट पीक क्या है। ये कहते साथ ही वो अपने हाथ को आगे करता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और सेकंड्स में सब कुछ फ्रीज, पूरी जगह बेजान सी होने लगती है, सब कुछ मुरझा जाता है। जो देखते साथ ही कियान क्यूजी हैरान हो जाता है और ये जो 1000 इल्यूजन प्लेनेट जो कितना ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था अचानक से काला पड़ने लगता है, पूरी जगह बेजान हो जाती है। हुआन में समेत सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ मौजूद हर एक चीज बेजान सी दिखने लगती है सिवाय वांग लिन यानी कि जो स्कैटर डेविल है इसके पीछे ये जो जाइंट सा ट्री था इन दोनों के। और तभी यहाँ पे स्कैटर डेविल अपने हाथ को रोटेट करता है, कहता है प्लेनेट सोल एक्सट्रैक्ट, और ये कहना ही था कि तभी जमीन फटने लगती है। इसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा जाइंट सा बॉल बाहर आता है जो कि जैसे इस प्लेनेट का सोल हो, और ये जैसे जैसे बाहर आता है स्कैटर डेविल हंसते हुए कहता है तुम यहाँ पर अगर इस प्लेनेट की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हो तो मैं इसके सोल को ही एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। जो सुन के सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वांग लिन जो कि सी ऑफ कॉन्शियसनेस में बैठकर ये सारा नजारा देख रहा था, वो देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था और सीख भी रहा था कि एक प्लेनेट के सोल तक को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सोल क्या होता है? वो तुम्हारी लाइफ से बिलोंग करता है, यानी कि लाइफ एंड डेथ और सब कुछ इसके अंदर है। वरना हैरान था कि उसने एक स्ट्राइक से ही इस प्लेनेट के सोल को बाहर निकाल लिया, यानी कि पूरे के पूरे प्लेनेट के लाइफ एंड डेथ का डिसीजन इस वक्त इसके हाथ में मौजूद है और इसीलिए इसे सेकंड स्टेप का अल्टीमेट पावर कहा जाता है। वांग लिन का रास्ता क्लियर हो चुका था, रोड मैप बन चुका था और वांग लिन जानता है कि अब क्यों उसे हर हाल में सेकंड स्टेप पे ब्रेक थ्रू करना ही होगा। तभी स्कैटर डेविल ये जो प्लेनेट का सोल था ना इसे अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि खुद अब इस प्लेनेट का वो सोल बन चुका था, पूरे प्लेनेट के ऊपर अब इसका कंट्रोल था और यहाँ वो हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए सबसे पहले जो यहाँ पे जेड स्लिप के जरिए से गोल्डन फिगर बना था ना इसे वो जकड़ लेता है और अगले पल इसे पूरी तरीके से शैटर्ड भी कर देता है, जिसके चलते जो ह्यूज इम्पैक्ट था वो यहाँ पे हुआन एंसेस्टर को पड़ता है और वो बहुत बुरी हालत में दूर गिरता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो टेंटिकल्स थे ना ये चारों ओर अपनी तबाही फैलाना शुरू कर देते हैं और चारों तरफ ये पूरे के पूरे हुआन फैमिली का ये जो पूरा का पूरा टेरिटरी था इसे डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं, कोई भी इनके चपेट से नहीं बच पाता। अब तभी स्कैटर डेविल जो था ना वो उस सोल को सीधा प्लेनेट को वापस कर देता है और जैसे ही प्लेनेट का सोल यहाँ वापस से प्लेनेट में लौट जाता है तो ये जो ब्लेसिंग जेड स्लिप था ना ये अचानक से शैटर्ड हो जाता है, जैसे कि वांग लिन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और शैटर्ड होते साथ ही एक जाइंट से ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। अब तभी यहाँ पे फेंशन वो यहाँ इस जाइंट से ट्री को देखकर कहने लगता है कि तो मतलब एंसेस्टर ने सच कहा था कि अगर हमारा ये जो ब्लेसिंग जेड स्लिप है अगर ये शैटर्ड भी हो जाता है तो भी ये फिर भी अपनी बची कुची पावर के जरिए से एक डिफेंसिव स्पेल को कास्ट कर सकता है और लगता है कि ये वही डिफेंसिव बैरियर है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर तक होल्ड कर पाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पे स्कैटर डेविल हंसते हुए एक और अटैक करता है। अभी फेंशन सीधा अपने एंसेस्टर के पास जाता है और कहने लगता है कि एंसेस्टर प्लीज मेरी बात मान लीजिए, हुआन मेई को उसके हवाले सौंप दीजिए। अब इस दौरान स्कैटर डेविल ने अपने टेंटिकल्स के जरिए से इस पूरे के पूरे जाइंट से ट्री को ही जैसे जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया था, जिसके चलते पूरी जगह कांप उठती है और यहाँ जो हुआन एंसेस्टर है वो समझ आता है कि अब वो और हुआन मेई का साथ नहीं दे सकते, तो वो उसकी तरफ टर्न होते हुए कहने लगते हैं कि हुआन मेई जब से तुमने हुआन फैमिली को ज्वाइन किया है मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया, मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया जो कि मैं कर सकता था और अब तुम्हारी बारी है कि तुम हमारे एहसानों को चुकाओ। अगर तुम वाकई में ग्रेटफुल हो ना तो चुपचाप अपना डोमेन मेरे हवाले कर दो ताकि मेरे पास एक आखिरी मौका बचे और मैं उसके जरिए से इसे हरा पाऊँ। यहाँ तभी हम देखते हैं कि वो टेंटिकल्स पूरे के पूरे पेड़ को ही जकड़ लेते हैं और बस किसी भी पल इसे तोड़ने वाले थे। इस दौरान हुआन मेई अपने एंसेस्टर से कहने लगती है कि मैं जानती होगी जब से मैंने यहाँ पे कदम रखा है ना आपने मेरे लिए आज तक जो कुछ भी किया है बस सिर्फ मेरे इस डोमेन के लिए, और मैं जानती हूँ कि इस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, मैंने अपने सारे ऑप्शंस पहले ही खो दिए। कि मैंने सही कहा ना? तभी एंसेस्टर कहने लगता है कि जो हुआन फैमिली का दाव
है ये फॉर्मलेस नहीं है और ना ही ये एक हेवनली डेविल है, बल्कि ये दोनों तो एक ही सिक्के के पहलू हैं और इसीलिए इसे सुप्रीम डोमेन ऑफ वन फैमिली कहा जाता है, यानी कि द फॉर्मलेस हेवनली डेविल दाओ। और जैसे कि हमने पिछले 10,000 सालों में एक एक जगह पे जाके ढूंढा, कहीं पे भी हमें इसका कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन हमने बहुत ढूंढा एक ऐसे पर्सन को ढूंढने के लिए जिसके पास हेवनली डेविल दाओ होगा, लेकिन फिर मुझे तुम मिली। ये कहते साथ ही वो हैंडसन बनाते हुए उसके ऊपर अपना प्रेशर डालने लगता है और कहीं ना कहीं वो अपने डिवोरिंग प्रोसेस को शुरू कर चुका था और कहने लगता है कि अगर हमने ऐसे किसी इंसान को डिवोट कर लिया ना जिसके पास हेवनली डेविल दाओ होगा, तो इसके जरिए से न सिर्फ हमारे अल्टीमेट दाओ को रिक्लेम करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बल्कि वन फैमिली का ये जो अल्टीमेट ट्रेजर है, वन फैमिली का ये जो अल्टीमेट ताकत है, ये भी पूरा हो जाएगा। अब तभी यहाँ वन में कहने लगती है कि मुझसे दो चीजों का वादा करो, पहला कि मेरी मदद करो ताकि मेरे जरिए से तुम इसे मार पाओ, और दूसरा इसे मारने के बाद आपको इस बैग ऑफ होल्डिंग को ओपन करना है और इसे हमेशा हमेशा अपने पास सिक्योर करके रखना है। ये कहते हुए वो उसे बैग ऑफ होल्डिंग दे देती है, लेकिन अगर आप आज वांग लिन को नहीं मार पाते हो तो ये जो बैग ऑफ होल्डिंग है ये उसके हवाले सौंप देना। अब यहाँ पे लू मई खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाती है और यहाँ एंसेस्टर क्रीपी सी स्माइल के साथ इसे डिवोर करना भी शुरू कर देता है, यानी कि इसके दाव को, लेकिन वो तो इसके लाइफ फैम को भी लेने लगता है। अब यहाँ वांग लिन ये सारा नजारा देख रहा था और कहने लगता है कि जिस एंसेस्टर के दम पर ये इतनी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट कर पाई, आज उसी के हाथों ये अपनी जान गंवा रही है। क्या किस्मत पाई है लू मई। अब स्कैटर डेविल इस दौरान पूरी तरीके से इसके ट्री को डिस्ट्रॉय करते हुए इनके सामने आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि फाइनली लू मई के डोमेन को वन एंसेस्टर ने डिवोर कर लिया था। ये सारा नजारा यहाँ स्कैटर डेविल देख रहा था जो कि वांग लिन की बॉडी में था, और यार मैंने वांग लिन को कभी भी ऐसे अंदाज में बोलते हुए नहीं देखा। जरा इसकी बॉडी लैंग्वेज देखा, वो यहाँ पे कहने लगता है कि अच्छा 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 तो तुमने इस लड़की के डोमेन को डिवोर कर लिया, इसके चलते ये मारी गई है ना, और छोड़ो अब मेरा इंटरेस्ट किसी और पे आ गया है। ये कहते साथ ही वो यहाँ वन एंसेस्टर पे हमला कर देता है, लेकिन एक बैकलैश उसे पीछे की ओर ढकेल देता है। तभी हम देखते हैं कि वन एंसेस्टर बहुत क्रीपी से वे में यहाँ पे हिलना डुलना शुरू कर देता है। इसी के साथ वो यहाँ अपने हेवनली डेविल दाओ को अनलीश करता है, जहाँ बहुत बड़े बड़े हाथ जमीन से बाहर निकलने लगते हैं और यहाँ पे एक 5 पेटल वाला फ्लावर भी हम देखते हैं जिसके नीचे से काफी सारे जो डेविलिश हेरन है उसने पकड़े हुए था और एक एक करके काफी सारे हाथ निकलते हैं। इस दौरान वो बैग ऑफ होल्डिंग में वन एंसेस्टर से गिर जाता है। फैंक्शन इसे देखते साथ ही अपने पास रख लेता है और तभी यहाँ वन एंसेस्टर जो कि एक डेविल की तरह दिख रहा था, वो कहने लगता है कि सारे लिविंग क्रिएचर्स अब एक डेविल बन जाएंगे और जो कि मेरे डेविलिश थॉट के साथ फ्यूज होते हुए मेरे साथ एक हो जाएंगे, क्योंकि ये तो है मेरा अल्टीमेट फॉर्मलेस हेवनली डेविल दाओ। एंसेस्टर हमारे वन फैमिली का अल्टीमेट दाओ अब वापस आ चुका है। ये कहते साथ ही वो सबको फ्यूज करते हुए एक बहुत ही खतरनाक सा फेस यहाँ बनाता है और जिसके लिए उसने इतनी ज्यादा मेहनत की है, उसी फॉर्मलेस हेवनली डेविल दाओ को वो एक्टिवेट कर देता है। यहाँ डोमेन फैलता है जिसे देखकर वांग लिन यानी ये स्कैटर्ड डेविल हंसते हुए उसकी तरफ देखता है, कहने लगता है कि एक बात तो आखिर इंसानों के अंदर ऐसे डेविलिश थॉट कब से आने लगे कि वो एक डेविल जो कि एक प्योर डेविल है उसे टक्कर दे पाए। तुम एक डेविलिश थॉट हो और कुछ नहीं, और मैं कौन हूँ? अगर मैं तुम्हें डिवोर कर लूँ ना तो तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छे टॉनिक की तरह काम करोगे और मैं इस मौके को कैसे जाने दे सकता हूँ। ये कहते हुए इसके मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ पे स्कैटर डेविल इस हद तक पागल हो चुका था कि लिटरली वो वांग लिन की बॉडी को छोड़ते साथ ही अब सीधा इसे डिवोर करने के लिए चाहता है। रास्ते में काफी सारे बड़े बड़े हाथ इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा वन एंसेस्टर की तरफ बढ़ता है। तभी यहाँ वो अपने हाथों से ही इसे पकड़ लेता है, लेकिन स्कैटर डेविल अपने जायंट से फॉर्म को अनलीश करते हुए कहने लगता है कि तुमने तो बस डेविल के दाव को समझा है, उसके अंदर तुम एंटर किए हो, लेकिन तुम कभी भी डेविल के ट्रू दाव नहीं बन सकते। अब यहाँ पे वो उसकी बॉडी को ना ऐसे बीच से तोड़ना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा एक न्यू बॉर्न डेविल जिसका थॉट इतना प्योर हो ना, वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छे से नरिशमेंट की तरह काम करेगा। मेरी कल्टिवेशन बढ़ेगी, मेरी बॉडी स्ट्रांग होगी। अब वन लुकिंग अपने काफी सारे फॉर्म बनाकर भागने लगता है, लेकिन जो स्कैटर डेविल था वो उसकी मुंडी समेत उसे पकड़ लेता है और पलक झपकते ही उसे डिवोर कर जाता है। जिसके बाद वांग लिन ये नजारा देखकर वांग लिन हैरान था और कहने लगता है कि किसे लगा था कि जिस हेवनली डेविल दाओ के पीछे ये बरसों से पड़ा था, एट द एंड उसी के चक्कर में ये एक स्कैटर्ड डेविल का खाना बन जाएगा। सही मायने में इस दुनिया में कोई भी अपने कर्मा से बच नहीं सकता। तभी यहाँ पे स्कैटर्ड डेविल की नजर पड़ती है वांग लिन पे। वो उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हाँ, रही बात उस सील की जो कि बाइलू ने मेरे ऊपर लगाया है, उसे कैसे ब्रेक करना है इसका पता तो मैं लगा लूंगा। मेरे जाने के बाद सोचना भी मत कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरे साथ कोई गेम खेलोगे। ये कहते साथ ही स्कैटर डेविल यहाँ से चला जाता है। अभी वांग लिन की नजर हुआन मेई पे जाती है जिसकी बॉडी यहीं पे पड़ी हुई थी। अगले ही पल हुआन मेई की बॉडी यहाँ पे धीरे धीरे करके शैटर्ड होने लगती है और पलक झपकती यहाँ से गायब हो जाती है। और उसके जाते साथ ही वांग लिन का इसके साथ जो भी पास्ट था ना वो खत्म तो हो जाता है, लेकिन दिल से ये मिटा नहीं पाता, क्योंकि एक लू मेई जिसे वांग लिन सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिसने उसे बदल के रख दिया, और आज हुआन मेई नफरत वे में ही सही लेकिन इसने इसके दिल में एक बहुत बड़ा सा जख्म उसने दे दिया है। इसके बेटे के साथ उसने जो किया है
ना वो वांग लिन कभी भी नहीं भुला सकता। तभी यहाँ पे हुआन फेंगशिंग आ जाता है वांग लिन को वो बैग ऑफ होल्डिंग देते हुए कहने लगता है मरने से पहले हुआन मेई ने हमारे एंसेस्टर के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि अगर वो आपको मार नहीं पाते तो ये चीज, ये बैग ऑफ होल्डिंग इसे आपको दे दिया जाए, ऐसा उसने कहा था। वांग लिन इसे चेक करता है कि उसे पता है कि हुआन मेई यानी कि लू मेई कितनी बड़ी शातिर है, कोई ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन वांग लिन को इसके अंदर एक जेड स्लिप मिलता है, साथ ही एक छोटा सा पर्ल भी। जेड स्लिप में हुआन मेई ने लिखा हुआ था कि इस बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर जो क्योर है वो असल में तुम्हारे बेटे की जो रिसेंटमेंट है उसे कैसे ठीक करना है उसका क्योर है। तुम्हें अगर लियर को ठीक करना है तो तुम्हें थंडर कल्टीवेटर की जो थंडर एनर्जी है इनका यूज करना होगा। इनकी जो थंडर पावर है वो उसकी रिजेंटमेंट है, जो हेटरेट है उसे काफी ज्यादा रिपेल कर सकती है, काफी हद तक उसे तुम प्योर कर सकते हो। वांग लिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, लेकिन मैंने इस सब के चक्कर में मासूम से हमारे बेटे को भी इसने घसीट लिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ये कल्टीवेशन में ना काफी सारे डिसेप्शन का सामना किया, लेकिन सिर्फ किसी अगर एक ने मुझे जेन्युइनली ट्रीट किया है ना तो वो है मेरा बेटा। वांग लिन, मैं तुम्हें जान से मार देना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ और मैंने सोचा भी था कि सब कुछ सेटल करने के बाद मैं खुद इसके इस रिसेंटमेंट को पूरी तरीके से क्लीन कर दूंगी, लेकिन एट द एंड मुझे मौका मिला ही नहीं और मैंने वो चांस भी गवा दिया। तुम्हारे साथ मैंने पूरी जिंदगी लड़ाई की बिना एक भी जीत के, और शायद ये मेरा कर्म ही है जिसके चलते आज मैं इतने सारे रिग्रेट के साथ मर रही हूँ। ऐसे के साथ वांग लिन यहाँ से काफी दूर चला जाता है एक माउंटेन के पीक पर, और वहाँ वो अपने पास से वांग पिंग को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि जिंदगी और मौत के ऊपर भी एक चीज होती है और वो है कर्म। और फिर वो वांग पिंग से देखकर कहने लगता है कि तुम मेरे वो डायरेक्ट डिसेंडेंट हो जिसके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था। तुम यहाँ पर दुनिया में आए मुझे पता नहीं था और आज तुम नफरत से भरी स्पिरिट बन चुके हो। यहाँ तक कि तुम्हें जब मैं देखता हूँ ना तो मेरा ओरिजिन सोल तक डैमेज होता है। तो नफरत है ना तुम्हारे अंदर, तो ठीक है फिर इसे दूर करने का एक ही चांस है। और तभी वांग लिन उसके ऊपर लगा के सील को आजाद कर देता है, जिसके चलते लियर पूरी तरीके से आजाद हो जाता है। सीधा जाकर वांग लिन के हाथ को काटने लगता है। वांग लिन को खून निकलता है लेकिन उसे दर्द नहीं होता। जिसके बाद वांग लिन अपनी पावर का यूज करते हुए उसे थोड़ी देर के लिए शांत कर देता है, इसके गुस्से को वो खत्म कर देता है। और तभी वो उससे कहने लगता है कि ली नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चलो इसे चेंज किया जाए और आज से तुम्हारा नाम होगा वांग पिंग, मेरे बेटे वांग पिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ही हंसी और खुशी के साथ गुजरे, तुम बिल्कुल भी मेरी तरह ना बनो। और जो नफरत तुम कैरी करते हुए आ रहे हो ना, जिससे तुम्हें बनाया गया है, ये हर हाल में इस दुनिया के अंदर ही खत्म होना चाहिए और इसे मैं खत्म करूंगा। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा, तुम एक मॉडल लाइफ जियोगे, तुम ऑब्जर्व करोगे कि इंसान और इंसानी जिंदगी कैसी होती है, तुम काइंडनेस को फील करोगे और जिसके साथ ही तुम्हारे अंदर ये जो नफरत की भावना है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वांग पिंग मेरे बेटे, अब तुम वो जिंदगी जीने वाले हो जो कि तुम डिजर्व करते हो। इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड इस कमाल के सीन के साथ एंड होता है। अब